सिर्फ यही है कि उसका आप जहाज़ बना के उड़ाएंगे इधर से उधर और उधर से इधर। वही बात आज अदालत में साबित हुई है। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कैबिनेट को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने ओहदों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है उसकी हद तक तो बिल्कुल सही है। अंडरटेकिंग जो अदालत ने कही कि अगली तारीख तक हमें अंडरटेकिंग दें कि आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, वो तय हुआ है। उसके ऊपर हमें असूली तौर के ऊपर तो हमसे अंडरटेकिंग नहीं बनती थी, क्योंकि देखें हो ये रहा है, मामला क्या है? मामला ये है कि गवर्नर स्पीकर को कह रहा है कि आप सेशन बुलाएं और चीफ मिनिस्टर उससे एतमाद का वोट लें। यहाँ पे स्पीकर साहब ने गवर्नर को कहा कि इजलास में नहीं बुला सकता, क्योंकि आपने जो मंजूर वट्टू केस है उसमें यह है कि आप कम से कम 10 दिन का वक्फा देंगे एतमाद के वोट के लिए, और दूसरा ये कि आपका सेशन जो है वो बहाल नहीं है। तो इन दोनों मामलात के ऊपर जो है वो इसलिए चूँकि एक पहले फैसला मौजूद है इसलिए मैं इजलास नहीं बुला सकता। स्पीकर ने जब इजलास नहीं बुलाया तो चीफ मिनिस्टर कैसे एतमाद का वोट लेता? तो जो ये ऐसे ही है कि जैसे वो छोटे बच्चे में जो वालदा जो है वो टीचर को मिली और उसने कहा कि ये अगर मेरा बच्चा कोई शरारत करे तो साथ वाले को थप्पड़ लगा दीजिएगा और वो बच्चा शरारत नहीं करेगा। यही जो है वो गवर्नर का और ये हुआ। फिर मैं आपको बताऊं कि 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। वो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर को वापस, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि देखें ये लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंगली लीगल ओपिनियन जो रूल्स ऑफ बिजनेस में जब चाहिए होती है तो आप किससे लेते हैं? आप या लॉ मिनिस्ट्री से लेते हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस से लेते हैं। जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अपने वकला से एक लीगल ओपिनियन बनवाई और बनवा के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, और चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती हैं तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया, और चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित हो गया कि गवर्नर साहब ने आइन शिकनी करने की कोशिश की, और जो चीफ़ सेक्रेटरी के साथ गुज़िश्ता रात सलूक पेश हुआ वो भी बड़ा एक तशवीशनाक है। और मैं समझता हूँ शायद मार्शल्लाह के अदवार में भी ऐसे मामलात कौम के सामने नहीं आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये अंडरटेकिंग से हम मुत्तफिक नहीं हैं, अलबत्ता हमने दी है अगली पेशी तक, लेकिन हम समझते हैं कि कोर्ट का ये काम था कि ये फ़ैसला करे कि गवर्नर का ये आइनी इख्तियार था या नहीं था। और ये अंडरटेकिंग के मामलात के ज़रिए अवाम के मैंडेट को, या जो अवाम इस वक्त सोच रही है इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, ये अंडरटेकिंग से और ऐसे मामलात से नहीं रोका, ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। बहरहाल हमने ये दी है कोर्ट का एहतराम करते हुए। जो मईशत के हालात जा रहे हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम तो हैरान हैं कि अभी भी इमरान खान का खौफ इतना इनके आसाब पे सवार है कि पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 8 माह में हमारे हज़ारों सनतें बंद हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। 15 से 25 लाख की फ़िगर तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है कि वहाँ जो लोग सनत बंद हो रही है उसकी वजह से। टोयोटा इंडस कंपनी ने अपना प्लांट मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद कर दिया। हमारे दौर में उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ एक शिफ्ट के लिए बंद किया था, तो वो एक अखबार की जीनत बन गई थी हेडलाइन। इस मरतबा वो अखबार जो है वो ना LNG पे शो कर रहा है, ना वो इस वक्त और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर मसरूफ़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अब मज़ीद ये गवारा नहीं कर सकती कि इस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा किया जाए और इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिस तरह की जा रही है। हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, बरतानवी निज़ाम के ऊपर ये सिस्टम बेस्ड है।
जिसके अंदर तमाम इदारों के, अदलिया के, गवर्नर के और वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। और ये तमाम इदारे, तमाम जुडिशरी, तमाम गवर्नर और वज़ीर आला अगर अपने इख्तियारात और उस जो आइन के अंदर हदूद हरबा इनका तय किया गया है, अगर ये उसकी पासदारी करें तो सियासी इस्तेकाम भी अपनी जगह कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क माशी तौर पे तरक्की भी करेगा। इस वक्त एक रेस्क्यू एंड रिकवरी प्लान की ज़रूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के साथ इनके मामलात मज़ीद बिगड़ने की इतलात आ रही हैं। पीछे करके सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में डायरेक्टर जनरल FATF और PDM के जो सेनेटर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल के इतलाक़ के ऊपर उनकी आपस में तलख़ कलामी हुई, जिससे सारी दुनिया को एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी होश के नाखून लिए जाएंगे एंड वी विल स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स। और ये बचगाना हरकतें और ये बचगाना ज़िद्दें छोड़ के 3-4 लोगों से हट के ये मुल्क जो है वापस इसकी आवाम को कर दिया जाएगा। जैसे आपके इल्म में है कि एक तरफ मुंतखब वज़ीर आला को गैर आइनी तौर के ऊपर घर भेजने का एडवेंचर जारी है। मईशत की हालत आपको हमाद अज़हर साहब ने बता दी है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हो चुके हुए हैं। आए रोज़ जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। जहाँ इनकी तवज्जो मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखने के ऊपर होनी चाहिए, आज आप देखें कि खुदकुश हमला आवर जो हैं वो इस्लामाबाद तक पहुँच गए और वो वज़ीर दाखिला जो कि वज़ीर जंगल का कानून है, जिसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो यहाँ आकर गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था जो कि गैर आइनी था और 58(2)B को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की गई। तो जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के 8 माह में हालात हैं, मईशत इन्होंने तबाह कर दी, पाकिस्तान को ये पीछे ले गए, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के अंदर इजाफ़ा हो गया, आइन शिकनियाँ शुरू हो गई। उसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अमन अमान था वो भी दाव के ऊपर लग गया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इनसे मुल्क ना चल रहा है ना संभल रहा है। ये शिकस्त के खौफ से दुम दबा कर जो है वो भागना चाह रहे हैं, राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। और आज कोर्ट ने जो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो बहाल किया, तो आज उस गैर आइनी नोटिफिकेशन की हैसियत क्या रह गई जो कल रात गवर्नर ने जो है वो जारी किया। आप इस तरीके से पाकिस्तान के 12 करोड़ आवाम के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। ये आइन शिकनी है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी जो है वो लगना चाहिए, और ताकि किसी की आइंदा ये जुर्रत ना हो कि वो आइन को तोड़ के इस किस्म का कोई गैर आइनी जो है वो इकदाम ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बताना चाहती हूँ और कोर्ट्स की शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से गैर आइनी कदम उठाने के ऊपर गवर्नर को नोटिस जारी किया है और दीगर लोगों को, आज 12 करोड़ के सूबे की जो आवाम है उनकी नज़र हाई कोर्ट के ऊपर है। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि इंशाल्लाह आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक कोर्ट वो फैसला करेगी जिसमें जमहूरियत की जीत हो, जमहूर की जीत हो, आवाम की जीत हो। 22 करोड़ पाकिस्तान और 12 करोड़ का सूबा पंजाब, वो इनसे पूछना चाहता है कि आखिर इन गैर आइनी और काले किस्म के जो रात के अंधेरे में फैसले कर रहे हैं, ये क्या इससे ये छुटकारा इलेक्शन से पा लेंगे? ठीक है, आपको 11 दिन मिल गए हैं, लेकिन इन 11 दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है और जो इस मुल्क के अंदर अनारकी, जो इस मुल्क के अंदर अमन को ख़राब और बर्बाद करने की साजिश है या असल वजूहात क्या है, अवाम को आगाह किया जाए। मैं होम मिनिस्टर जो सारा दिन बदमाशी गुंडागर्दी वाली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ज़रा यहाँ से पंजाब से निकल के गवर्नर हाउस के बाहर रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप हमें धमकियाँ लगाते हो। आज बताओ कि आपके होते हुए हमारे कैपिटल के अंदर किस तरह से ये दहशतगर्दी का जो हमला है वो हुआ। लिहाजा 22 करोड़ आवाम की जो कलेक्टिव विजडम है उसको चैलेंज करना बंद करें। पाकिस्तान की बाशऊर आवाम आपके एक एक खेल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है।
आप अवाम की और कौम की तवज्जो हटाने के लिए ये जो टोटा फैक्ट्री है आपने जो शुरू की हुई है, अवाम के जहनों से वो बिजली का बिल, वो महंगाई जो पहले 12% पे आप वावेला डालते थे आज 35% पे खड़ी है, मिटा नहीं सकते क्योंकि उसका डायरेक्ट विक्टिम इमरान खान साहब नहीं है, पीटीआई नहीं है, अवाम है। और जिस तरह से मुल्क में कारोबार तबाह किया, इकॉनमी को तबाह किया, उसकी डायरेक्ट विक्टिम आपकी अवाम है। अवाम आपको टोटा फैक्ट्री बनाने के ऊपर और उनकी तवज्जो, आप जो फ्री एंटरटेनमेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई हैं, मुतासिर नहीं हो रही। वो हर हरकत के बाद कहती है कि आप हमें इलेक्शन की डेट कब देंगे। और मैं पाकिस्तानियों को और बिलखुसूस पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी बाशऊर और जागते रहने की वजह से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। और चलो आज नहीं तो 11 दिन बाद, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होनी है, इलेक्शन हम करवा के रहेंगे क्योंकि इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का एक वाहिद हल है और उसके बगैर पाकिस्तान किसी भी किस्म के तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।